हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा कि आप सबने भी देखा होगा नेहा फैज़ी का पॉडकास्ट, और आप सबको भी वही लगा होगा जो मुझे लगा कि अगेन काफ़ी फुसकी था और कुछ भी नहीं था उसमें। नेहा ने बेसिकली यही डिस्क्लोज़ किया कि बड़ी अम्मी कैसे उससे बात करती थी, और 2 ही बातें थी उसमें कि सबा इब्राहिम और उसके बड़े मतलब सबा इब्राहिम के पापा, जो कि इब्राहिम अंकल हैं, वो इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते, और सबा इब्राहिम मौदा आई हुई है तो उन्हें रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। प्लस ये एक टी थी सिर्फ, जो नेहा ऑलरेडी बता चुकी थी अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में, कि इब्बू अंकल से फोन छीन लिया जाता है ताकि वो अपने भाई बहनों से बात ना कर सके। तो ये स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाए नेहा ने आज। लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने ये वाली बात पहले से शेयर कर दी थी कि भई उनका फ़ोन छीन लिया जाता है और उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्हें पूछा नहीं, ये सब तो पहले ही बता दिया था। अब इसका प्रूफ़ देके क्या प्रूफ़ करना चाहते हो? इसका प्रूफ़ नहीं चाहिए था हमें। हमें तो वो प्रूफ़ चाहिए थे जो नेहा ने पिछली बार क्लेम किए थे कि बहुत सारे लोग उसे रीच आउट करते हैं, उससे बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं इनके बारे में, और मुझे स्पेशली वो चाहिए था जो नेहा ने लास्ट टाइम बोला था कि दीपिका कक्कर की कितनी बुराइयाँ करती है, भाई-भाभी की कितनी बुराइयाँ करती है, कि दीपिका तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या साँप पाला है। वो वाला पार्ट मुझे चाहिए था कि भाई-भाभी की ऐसी क्या बुराई करती है, और कौन है जो इसको ये न्यूज़ शेयर कर रहा है। बेटी खाला शेयर कर रही है, सनी शेयर कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है? चलो कौन शेयर कर रहा है वो भी मत बताओ, लेकिन क्या शेयर कर रहा है ये तो बताओ। हमें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि सबा के ताऊ जी, ताई जी ने इससे क्या बातें की, क्योंकि वो बातें तो ऑलरेडी बता ही चुकी है ना, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमें पता है उनसे इनके रिलेशन नहीं है, और या तो कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें डिस्क्लोज़ करते, पुरानी बातें डिस्क्लोज़ करते, उसके स्क्रीनशॉट दिखाते तो बात भी होती कि हाँ, भई कुछ निकाला। सिर्फ़ यही कि वो एक्सीडेंट हुआ था, मिलने नहीं आए, और उनसे फ़ोन छीन लिया जाता है। बस ये बात। तो और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट इसने ये भी बोल दिया कि देखो ऐसा है, अभी हम एक्सपोज़ नहीं करेंगे, अभी हम आज के बाद हम सिर्फ़ मिमिक्री करा करेंगे, आपका एंटरटेनमेंट करा करेंगे। एक्चुअली इस पॉडकास्ट में 2-3 बातें और भी कवर करना चाहती हूँ, जो पिछले 1-2 व्लॉग्स की हैं, बट पहले नेहा फैज़ी की बात पूरी हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को नेहा फैज़ी की मिमिक्री देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोग मिमिक्री देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं उन्हें एक तरीके से एक्सपोज़ करती है, और कोई न कोई ऐसी बात भी निकाल के लाती है जो बाकी लोगों को नहीं पता, और एज़ अ रिलेटिव इसको पता है। लेकिन अब ये कह रही है कि हम तो एक्सपोज़ करेंगे नहीं, स्पेशली लास्ट में ये भी ऐड कर दिया कि जब तक चालू अपनी लाइन्स क्रॉस ना करे। भई ये तो तुम्हारा मतलब धोखा वाली बात हो गई ना। तुमने इतनी हाइप क्रिएट की पिछली बार भी, इस बार भी इतनी हाइप क्रिएट की कि अ, एक बार ये यहाँ से मौदा से चली जाए फिर हम बताएँगे। तो मौदा से चली गई तो सिर्फ़ ये दिखाना था, ये बड़ी अम्मी ने इससे चैट करके 4 बातें कही हैं। इतनी सी बात के लिए तुम सा चालू पी के मौदा जाने की मतलब इंतज़ार कर रहे थे। अगर तुम मौदा में रहते-रहते भी दिखा देते तो वो तो बड़ी मम्मी से मिल के आ ही चुकी थी, वो क्या करती? दोबारा चली जाती क्या बड़ी मम्मी से मिलने? तो ऐसा मतलब क्या ही दिखा दिया, जिसके लिए तुम मौदा से निकलने का वेट कर रहे थे। और ऐसा मतलब तुमने क्या एक्सपोज़ किया? कुछ भी तो नहीं किया। और ऊपर से अब तुमने ये भी क्लैरिफ़िकेशन दे दिया कि आज के बाद हम कुछ एक्सपोज़ नहीं करेंगे। तो भई सही है, यहाँ से तो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। तो अभी ना पब्लिक को भी देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को फैमिली ड्रामा देखने में मज़ा आ रहा था। और इसी वज़ह से इसके व्लॉग्स ना आज भी 1.2 मिलियन खींच रहे हैं। 1.2 तो रोज़ हो ही जाते हैं, 1.3, 4 भी चले जाते हैं। मिनिमम 1.2 पे चल रहे हैं इसके। एवरेज भी नहीं, मिनिमम, ऑलमोस्ट मिनिमम। दो मतलब लिटरली मैं कहती हूँ 5-6 व्लॉग्स होंगे इसके जो पिछले 4 सालों में या 5 सालों में 1.2 से लेस व्यूज़ हों जिस पे। तो इतने व्यूज़ खींच रही है ये फालतू का फैमिली ड्रामा दिखा-दिखा के। और ये तो हम सबको पता है कि भई हर चीज़ कैमरे के लिए हो रही है, हर चीज़ ही कैमरे के लिए हो रही है। ये इनकी रोज़ी-रोटी नहीं है, ये इनका पूरा बिज़नेस बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि चलते-चलते कहीं से भी रिकॉर्डिंग करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, बोला जाता है, रिपीट किए जाते हैं, एंट्री रिपीट करवाई जाती है, सब कुछ। आपने देखा ही होगा, शॉपिंग करके आती है तो कैसे अम्मा बैठ जाती हैं, माताजी बैठ जाती है, 2 बहनें, खालाएँ-वालाएँ, बच्चे सारे बैठ जाते थे लिविंग रूम में, और एक-एक सामान निकाला जाएगा, फिर सबको पास ऑन किया जाएगा, सबका रिएक्शन दिया जाएगा। तो ये पूरा प्लान्ड होता है, बुलाया जाता है, अभी बैठ जाओ व्लॉग बन रहा है। और सब लोग डर के मारे बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक व्लॉग बनेगा पैसा आएगा, जब तक पैसा आएगा तब तक हमें चीज़ें मिलती रहेंगी, और भले ही हमारी इज़्ज़त हो चाहे ना हो, लेकिन हमें पैसा मतलब सामान तो मिलता रहेगा। तो सब बेहद गरीब हैं और आज तक कभी पैसा किसी ने देखा नहीं था, तो सब इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, चाटम-चाट करते रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी इसके परिवार में, जो ये बोल दे नहीं रात को 2 बजे हलवा बन रहा है व्लॉग के लिए, तो भई शोर क्यों मच रहा है व्लॉग के लिए, मतलब
क्यों ये सब ड्रामा किया जा रहा है, रात को सुबह कर लेना, क्योंकि महारानी जी का ब्लॉग नहीं बना तो भाई घर उथल-पुथल हो जाए, किसी की नींद खराब हो या कुछ भी हो, किसी के एग्ज़ाम खराब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेटअप है इनके घर में। जबकि शोएब के घर में ऐसा नहीं है। शोएब और दीपिका के व्लॉग जो बनते हैं, वो अपने घर में आपस में बनाते रहते हैं, चाहे वो कितने भी बोरिंग हो, कितने भी इरिटेटिंग हो, चाहे वो कितने भी लो लग रहे हो, डिप्रेस लग रहे हो, उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, बच्चा दिखाते रहते हैं, बच्चे से फोर्स करवाते रहते हैं, ये बोलो, वो बोलो सारे टाइम। लास्ट वाला तो इतना इरिटेटिंग था, पूरे टाइम बच्चे से बुलवाया जा रहा, अभी ये बोलो, अभी वो बोलो, अभी प्यार बाँटिए, वो बोलो, अभी ये करिए, वो बोलो, और बच्चा बोले जा रहा है। उस पे ही खींच रहे हैं। एटलीस्ट वो किसी और को हैरेस तो नहीं कर रहे ना, अपने घर में अपनी 4 दीवारी में बैठ के बनाते रहते हैं कुछ भी और अपना मॉल चले जाते हैं, खुश रहते हैं, प्यार बाँटते रहते हैं आपस में 4 दीवारी में। लेकिन ये इरिटेटिंग औरत ऐसा है कि ये सबके सर पे सवार रहती है और ये मतलब ऐसा है कि पैसा खर्च करना ही नहीं चाहती और सोचती है कम से कम पैसा खर्च करे बिना इसको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाए और 50 लोगों को अपने इर्द-गिर्द नचा के रखती है। मतलब जहाँ जाएगी वहाँ अपने इर्द-गिर्द नचा के रखेगी। तो इसके साथ एक अलग ही प्रॉब्लम है और मोहल्ला की गरीबी जो इनके रिश्तेदारों की गरीबी वो तो हमने देख ही ली। फूफो की गरीबी देख ली, ये नानी का बुरा हाल देख लिया और जितने भी इसके रिश्तेदार हैं वो देख लिया। मामा जो सगा मामा है वो 5,000 में उससे अपनी खेती मतलब जो खेत है इनका जो भी बोलेंगे वो छोटा-सा फार्म टाइप है, फार्म भी क्या जो भी मतलब लैंड मान लो उसकी देखभाल करते 5,000 आज के ज़माने में 5,000 है क्या चीज़? तो जो 5,000 दे रही है उसमें भी दिखा के मुझे याद है आज भी विंडो में से दिखा के वो पैसे देते हुए दिखाते जैसे तो मतलब तुम कोई दान दे रहे हो ना वो दान भी दिखा के कोई नहीं देता भाई तो वो उनकी हक की कमाई दे रहे हो उनकी सैलरी दे रहे हो उसको भी ऐसे दिखा के दे रहे थे जैसे पता नहीं बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो जबकि वो अंडरपेड थे और किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को यूज कर रखा है जबकि शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर वो नहीं कर रहे हैं अब दीपिका कक्कर मतलब ठीक है अपनी माँ को यूज करती है नैनी की जैसे लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि वो मोहदा जाके अपने गरीब रिश्तेदारों के पूरे सर पे सवार होके उनको बुरी हालत में दिखा दिखा के पैसा बना रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं तो अब अब नानी की बात करते हैं मुझे जो दूसरा टॉपिक ये था अगर आपने कल परसों के ब्लॉग में देखा होगा सबा के ये वाली पिक्चर्स में इससे आपको याद आ जाएगा जब ये बेटी खाला के घर गई थी नानी इसको बोल रही है एक तो नानी की बात समझने के लिए ना मुझे 2-3 बार सुनना पड़ता है तो नानी इससे बोल रही थी कि मुझे 20 रुपए की दवाई चाहिए और मेरे फोन में रिचार्ज करा दो 30 रुपए का तो ये नानी ये भी बोलती है कि बेटी खाला ने बोला है कि सनी को बोलना सालू को मत बोलना क्योंकि हो सकता है सालू चिल्लाती हो डांटती हो चढ़ती हो तो सनी को लगता होगा 50 रुपए की चीज है कोई बड़ी बात नहीं दे देता होगा लेकिन साफ बोल रही थी कि बेटी बोली है सनी को बोलना सालू को मत बोलना और उसमें भी पूरा पूछ रहे क्या करना है 20 रुपए का बोलते दवाई लेनी है कोई और 30 रुपए का रिचार्ज कर मतलब फोन में डाल दो तो बोलते फोन में क्या करना है रिचार्ज बोलते उसमें बुलवाया जाता है खड़ा करके बुलवाया जा रहा है कैमरा से रिकॉर्डिंग करवा के तो वो बोलती हैं कि फोन में पैसा डलवाना है तो बोलते फोन का पैसा कौन देगा बोलते तू देगी तो ये दिखा रही है अच्छा मैं रिचार्ज कराना है हाँ actually she is a very old lady I should not be saying this but I really want to say आपको अगर ट्रिगर करे तो प्लीज आई एम सॉरी बट बुढ़िया के पास 20-30 रुपए नहीं है वहां ट्रेन के अंदर बैठ के जब सारा आई है ना तो अपनी पोटली में से निकाल के 500 रुपए दे रही है मतलब अभी जस्ट इमेजिन करो जिसको 20-30 रुपए मांगने पड़ रहे हो अपनी देवती से नाती से वो लेडी क्योंकि जिसके पास 20-30 रुपए भी नहीं है घर की कंडीशन देखिए ना आपने कैसी थी उस लेडी के पास 500 रुपए हो सकते हैं अपने दूसरी नाती को देने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है सारा स्क्रिप्टेड है 500 रुपए पकड़ाए गए होंगे सालू अपी ने कि भाई सारा आएगी तो सारा को दे देना और सारा जब जा रही थी उसके हाथ में 500 का नोट और था जो सालू अपी ने दिया था ये उनकी पेमेंट थी व्लॉग में आने के लिए आधी रात को रेलवे स्टेशन तक आने के लिए कि तुम हमारे व्लॉग का कंटेंट बन जाओ थंबनेल वगैरह पे लगाने के काम आएगा लगेगा कि हाँ लोगों को बहुत प्यार है हमसे 1000 रुपए तुम्हें उसी समय ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे और इसी 1000 के चक्कर में वो आए होंगे हो सकता है 500 और भी पकड़ा दियो आई थिंक नाजा खाला के हाथ में भी 500 रुपए थे तो ये 1000-1500 रुपए लेके गए हैं और सोचो मतलब इतने लीचड़ लोग हैं कि 1000-1500 के लिए भी रेलवे स्टेशन तक आने के लिए तैयार हो गए और जो सारा कपड़े पहन के आई थी वो सबा इब्राहिम ने पहने थे और ये होता ही है सारा का सारा पुराना माल इनके घर जाता है तो आधा आधा मतलब इनकी जिंदगी तो इसके उतरन पे ही चल रही है और थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं लैपटॉप मिल गया था तो इस चक्कर में पूरी चापलूसी चल रही है दोनों माँ बेटी आई हैं सारा और नाजा
और उन्हें ना अपनी मौसी दिखी, अपनी खाला दिखी दूसरी, ना अपनी नानी दिखी, ना नाज़ा को अपनी बहन दिखी, ना माँ दिखी, बस सालू अपी, सालू अपी, सालू अपी हजे इतना बड़ा हो गया, सालू अपी। अब नानी को देखो, नानी के पास 30 रुपए नहीं है फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए एंड शी लिव्स अलोन ऑल बाय हरसेल्फ इतने छोटे से टूटे-फूटे घर में, इस एज में। आजकल के टाइम पे फ़ोन होना एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गया है। अब नानी इस एज में अकेली रह रही हैं, गिर जाएँ, कुछ हो जाए, बेड पे नहीं उठ पा रही हैं, तबीयत ज़्यादा खराब है, आधी रात को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक फ़ोन तो होना चाहिए ना उनके पास वर्किंग कंडीशन में कि वो अपने बेटों को एक कॉल कर सके ताकि कोई आके उन्हें देख ले। सोचो उनके पास कॉल में मतलब फ़ोन में रिचार्ज कराने के 30 रुपए ने जस्ट 30 रुपए कितना छोटा अमाउंट है। वो उससे ब्लॉग के सामने खड़े होके माँग रहे हैं कि मेरे पास रिचार्ज करा दो, तू करा दे। और ये वो दिखा भी रही है और वो नानी 500 रुपए निकाल के देखे, ये तो भैया हजम ही नहीं होता। ये नोट पकड़ाया गया, वो भी गिन के पकड़ाती होगी पक्का कि भई मैं तुम्हें 500-500 के 2 दे रही हूँ, एक सनी को दे देना और एक सारा को दे देना। और सारा से बोला गया होगा भैया तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी, ब्लॉग में आ जाना। मतलब रेलवे स्टेशन पे आ जाना, हम तुम्हें ब्लॉग में फीचर करेंगे। तो ये लेवल है। अब नेहा फैज़ी तो क्या बताएगी, मैं ही बता देती हूँ। जो हमें ब्लॉग से दिख रहा है उसी से बहुत कुछ दिख जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था, छोटा-सा ही पॉइंट है। ये जो सनी के दोस्त आए थे, वो सब ड्रिंक व्रिंक कर रहे थे। मैंने कहा भी था कि ड्रिंक कर रहे हैं और मैं ये नहीं कह रही कि ड्रिंक करना कोई गलत बात है या सही बात है, लेकिन ये कर रहे हैं और जिस तरीके से गप्पे मार रहे थे, बात कर रहे थे, हँस रहे थे, साफ पता चल रहा था दे वर ऑल ड्रंक। तो मेरे को किसी ने कमेंट लिखा कि नहीं-नहीं ड्रिंक करना गाँव में लोग दिन दहाड़े ऐसे ड्रिंक नहीं करते, ड्रिंक नहीं कर रहे होंगे और ये सब वो सब गाँव में दारू पी मतलब अल्कोहल नहीं पीते और सिगरेट वगैरह पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सब होता है। इस बात पे मुझे किसी ने एक और कमेंट लिखा था कि जो सनी के फूफा जी हैं, अभी पिक्चर में देख लेना, उनके हाथ में ये स्प्राइट की बॉटल है या मतलब जो भी बॉटल है, पेप्सी या कोको कोला की बॉटल नहीं है, क्योंकि जो ड्रिंक का कलर है वो डार्क है और ये बॉटल में लेबल भी नहीं लगा हुआ है। तो यानी किसी और ड्रिंक की बॉटल है, इसमें कोई और ड्रिंक डाली गई है और अगर बाय चांस न्यू बॉटल होती तो ऑब्वियसली लेबल होता ना, लेबल कौन हटाएगा बॉटल से? कोई भी नहीं हटाता। तो ये एक खाली बॉटल में ड्रिंक डाल के, अल्कोहल डाल के ये सब बाँट-वाँट रहे थे और पी रहे थे। तो यहाँ से साफ पता चल जाता है। फिर मैंने दोबारा जाके देखा पिक्चर्स में, जो मेरे पास पिक्चर्स की कलेक्शन थी, कल मैंने ली थी, तो उसमें से मुझे पता चल गया। मैंने कहा ये सही कह रहे हैं और ऑब्वियसली मुझे पता चल गया था। जिस तरीके से हँस रहे थे और जिस तरीके से फूहड़पंती दिखा रहे थे, वो अल्कोहल पे ही हो सकती है। या तो भैया सनी के दोस्त हमेशा इतने हाई रहते हों। कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ये अल्कोहल चल रही थी इसमें और इसीलिए सनी के पिताजी नहीं आए, इसीलिए सनी की माताजी नहीं आई, इसीलिए सालू अप्पी को भी कमरे में बंद करके रखा गया ताकि सालू अप्पी मटकती-ठुमकती आ ना जाए और अपने जलवे ना दिखाने लगे। और इसीलिए रुखसाना बाजी या कोई भी इनकी मेड यहाँ पे नहीं दिखी, कोई भी फीमेल नहीं थी। ये एक पॉइंट क्लियर करना था और एक और पॉइंट है ये कि अकबर अहमद, जो अकबर अहमद भी इनका दूर का रिश्तेदार लगता है। भाई इनके ना सारे मौदा वाले आपस में इतने रिश्तेदार हैं कि खुद ही कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन किसका क्या लगता है। खैर, वो भी इनका दूर का रिश्तेदार है और उसने भी ये कहा कि भई सालो अपी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया हमें, हम बाद में बताएँगे, धीरे-धीरे करके बताएँगे और फिर वो भी कुछ नहीं बता रहा है। वो ये क्या बोलते हैं, अब बजेगा बैंड करके सीरीज़ लेके आया है, लेकिन वही सब ब्लॉग की बातें होती है ना, ब्लॉग में ये दिखाते हैं, ऐसे करते हैं। अरे भाई तुम अंदर की बात बता सकते हो तो वो बताओ। ब्लॉग में जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर बात करने का तो कोई पॉइंट है नहीं। उसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी मोहदा वाले इंसान का ब्लॉग देखने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ़ इधर-उधर की बातें करनी है तो सही बताऊँ टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी-कभार मैंने किसी और लोगों के पॉडकास्टर के सुने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो मुझे भी समझ में आता है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। बहुत लोग सबके सबके फ़ेवरेट होते हैं, कोई कहता है मैं इसका सुनता हूँ, कोई कहता है मैं उसका सुनता हूँ। सबकी चॉइस है, सब जिसको जो अच्छा लगे वो सुने। लेकिन मैं सिर्फ़ ब्लॉग देखती हूँ, रेडिट पे थोड़ा बहुत देखती हूँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। कुछ मुझे रेडिट की चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, मैं वहाँ से पिक करती हूँ और मैं बता भी देती हूँ कि ये मुझे रेडिट से अच्छा लगा था। लेकिन अगर मैं किसी मोहल्ला निवासी का व्लॉग देख रही हूँ, स्पेशली उस इंसान का जो इन लोगों को जानता है अच्छे से या रिश्तेदार लगता है और ऊपर से क्लेम कर रहा है कि मैं इन्हें एक्सपोज़ करूँगा, ये करूँगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कोई अच्छी-सी इन्फॉर्मेशन दे, कुछ ऐसी बात निकाले कि सही में ये लोग एक्सपोज़ होएँ। अब ये अकबर अहमद कहता है कि सालों ने हमें बहुत कुछ सुनाया, तो भई बताओ ना, किस बात का डर है? या तो तुम ये भी कह रहे हो कि एक तरीके से कि मुझे किसी से डर नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो फिर या तो बता दो।
अब नेहा ने इतनी बड़े-बड़े बातें की कि हम किसी से डरते नहीं हैं। सालोपी को लगता है कि हम उससे डर जाएँगे, हम तो किसी से डरते नहीं, हम तो सब कुछ एक्सपोज़ करेंगे। आज उसने वो 2 स्क्रीनशॉट दिखा के बोल दिया कि अब से हम एक्सपोज़ नहीं करेंगे, अब से तो हम सिर्फ़ मिमिक्री करेंगे। तो फिर तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर नेहा की या अकबर अहमद के व्लॉग्स देखने का या अब बजेगा बैंड वाली सीरीज़ देखने का। उधर रुकैया रुकैया भी कुछ नहीं बोलती है, रुकैया भी अपना खाना बनाती रहती है। भाई रुकैया के व्लॉग्स ना रुकैया को अगर समझना है कि उसके व्लॉग्स चलने चाहिए, तो एक तो उसको खाना वाने वाली रेसिपी से ना थोड़ा मूव ऑन कर जाना चाहिए। रुकैया को मैं सिर्फ़ इसलिए देखती हूँ क्योंकि वो मुझे उसकी अम्मी पसंद है। अम्मी इसकी मुझे काफ़ी जेन्युइन लगती है, काफ़ी हेल्पिंग भी लगती है। रोज़ रुकैया आती है वहाँ, उसको रोज़ खाना-वाना खिलाती है, बेचारी खाना बनाती है बैठ के। हर रोज़ ब्लॉग में फ़ीचर होती है, रुकैया के साथ वो शॉपिंग करने भी जाती हैं। जो भी रुकैया करवाती है, वो सब करती रहती हैं। और हमेशा एक उनके फेस पे ना एक कामनेस दिखती है मुझे और मतलब जैसे ना अच्छा पॉज़िटिव नेचर सा लगता है मुझे। ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत माता जी की तरह छोटको बड़को सलाम, वो सब ड्रामापंती नहीं दिखती। तो एक एक एज के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी मैच्योर और बहुत एक्टिव और फिट लेडी लगती है मुझे। तो मुझे उनको देखना पसंद है। तो नॉट रेगुलरली मैं ऐसे रेगुलरली नहीं देखती, कभी-कभार बीच में हफ़्ते में 1 बार देख लिया, वही फॉरवर्ड करके जहाँ उसकी अम्मी आई वहाँ देख लिया, तो वो सब करती हूँ। लेकिन अगेन अगर रुकैया भी 1 महीना रह के आई है, बताए ना ज़रा वहाँ क्या देखा, क्या असलियत क्या है चल रही है उनकी, कुछ तो बताएँ। लेकिन कोई नहीं बोलता, तो फिर तो ठीक है फिर छोड़ दो इन सब के देखना। अब एक और चीज़ जब ये इसने ना आजकल में ये इंस्टा पोस्ट डाली थी, हिजाब की, रिप्ड हिजाब की। आजकल आप ध्यान देना इसको इंस्टा कोलैबोरेशंस आने कम हो गए हैं। भई ऑब्वियसली वेट के हिसाब से और कितना उनको आरओआई मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे, उसके बेस पे ही वो देंगे ना। अब इतनी मोटी हो गई है। अब मैंने इसका सूट देखा इतना अनप्रेस्ड और एकदम जैसे ना बोरी में से निकाला हुआ सूट और हिजाब के लिए इसने ऐड डाली है कि रिप्ड हिजाब। और मैं सोचूं भाई कपड़े तो ढंग से पहन लो ना, तुम्हारे जो कोलैबोरेटर्स हैं वो देखते नहीं है कि मेरी ओवरऑल लुक क्या आ रहा है। भाई ये कौन सा एक मॉडल टाइप लुक है, मुझे ये बता दो। तुम्हारे पास कोई भी मुस्लिम हिजाबी लड़की नहीं है कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी मॉडलिंग कर सके। ये मतलब क्या दिखाना चाहते हो? अच्छा इसी बात से ना मैंने इसकी पुरानी 2-3 पिक्चर्स ली, वो भी बहुत रीसेंट रीसेंट है। अब मुझे ना ये देखो, ये इतने कपड़े पहनते हैं और एक एक बार पहन के फेंक देते हैं। मुझे लगता है इनको ना कपड़े पहन के वो नया लुक फील भी नहीं होता होगा। अब सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, मुझे कितनी बार लेफ्ट एंड राइट में इतने कंफ्यूजन होता है लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। तो मैं ड्राइव करती हूँ, मैं लेफ्ट राइट मत बोलो मुझे कि लेफ्ट जाना है राइट जाना, सीधा बोलो इस साइड जाना है या उस साइड जाना है तो जो लेफ्ट साइड है वो वाला तो सूट चलो थोड़ा डार्क है, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो सेंटर का और राइट हैंड साइड वाला सूट है वो कितना सिमिलर है। मैं सोचू ये जब पहनते भी होंगे, इन्हें लगता होगा मैंने नया सूट पहना है। पहले मुझे लगा था सेम है, बट सेम नहीं है, ये अलग अलग सूट है। वही लाल चूड़ियाँ, वही सूट, वही वैसा ही पहन पहन के फोटो खिंचा खिंचा के बेचते रहते हैं। वो सूट उसके बाद एक बार पहन के, चाहे वो 5,000 का सूट है या 500 का सूट है, बोरे में जाता है। अब ये इतने अच्छे अच्छे सूट पहने वैसे दोनों, ये मौदा नहीं लेके गई है। मौदा वही गंदा एक ग्रीन सा प्रिंटेड सा सूट जो उसको 2 बार पहना है कभी कभी ये गंदे कपड़े 2 बार भी पहनती है, अच्छे सिर्फ 1 बार पहनती है, गंदे 2 बार पहनती है। वो एक दिन किचन में पहने हुए दिखी, फिर अगले दिन वो अपने खेत में गई थी सनी के दोस्तों से मिलने। सनी ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ तुम्हारी ही पार्टी हो, हमारी भी तो पार्टी होगी। सनी हाँ बेटा बुला ले अपने फ्रेंड्स। नहीं सनी आपके फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स एक ही बात है ना, अपने फ्रेंड्स बुला लो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे। तो सनी के फ्रेंड्स आए होंगे वहाँ पे, क्योंकि दिखाया नहीं इसने। देखो शाम को गई है, वापस गई थी, जब कार में बैठी थी ना रात हो चुकी थी, तो भैया बैठी है 2-3 घंटे महफिल जमी है इसकी। तो ये इसका हाल है वहाँ पे कि घटिया घटिया सूट पहन के घूमती रहेगी। और जैसे नेहा ने ये बात कही थी और मैंने भी पॉइंट आउट किया था कि जब ये ईद के वहाँ पे फेस्टिवल पे गई थी, डेकोरेशन वगैरह हुई थी, लाइट वाइट जली थी, मेला टाइप जो लगा था मौदा में, तो वहाँ जा रही थी तो किसी ने ऐसे भाव नहीं दिया, कोई नहीं पूछ रहा था। तो वही नेहा ने भी बोला कि महोदा में कोई इसको इज्जत नहीं देता, कोई भीड़ नहीं लगती इसके लिए कि भाई सेलिब्रिटी है, बहुत रईस है, बॉम्बे से आए हैं जी, कटरीना कैफ आई है मीरा रोड की, कोई भीड़ नहीं लगती, कोई पूछ नहीं रहा होता। यही जबरदस्ती दो चार लोग आ जाते हैं ना हिजाबी वगैरह टाइप, जो उसमें भी फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होती है, बहुत लोग मिलने आ जाते हैं, सारे दिन हम बिजी रहते हैं। बस वही 2-4 बेचारे भटकते भटकते आ जाते हैं कहीं आसपास के गाँव से, जो इसका ओरिजिनल गाँव है, जहाँ पे ये लोग इनका पूरा खानदान रहता है।
अम्मा रहती है, अम्मा के 8-9 बच्चे वहीं रहे हैं और ये पूरे छुट्टियाँ मनाने वहीं आते थे और खेतों में भी जाते थे मॉर्निंग के अपने मॉर्निंग चोर्स करने जहाँ पे मिट्टियाँ डालती थी इसकी खालाएँ इसके किए कराए पे। तो वो खेतों को तो जाके एक बार दर्शन कर लो वहाँ पे क्या हो रहा है, खेत अभी सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं। तो उस गाँव में जहाँ के हैं ये, जहाँ लोग इसे इन्हें जानते हैं, इसके पूरे खानदान को जानते हैं, उस गाँव में इसको कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा। बेचारे दूर-दराज से कोई गाँव के लोग थोड़े बहुत आते हैं इससे मिलने, लेकिन जो अपना गाँव है ना, जो अपना मोहल्ला, जो अपना एरिया, वहाँ कोई इसे पूछ नहीं रहा है। सनी ने जितनी भी इज़्ज़त दिलाने की कोशिश की है ना, इसको इज़्ज़त पूरी मिल नहीं पाई है, 100% अभी भी नहीं मिली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसने सूट पहना था ना, शादी में गई थी जहाँ ये नान और रोटी खा रही थी ऐसे बैठ के गंदी सी टेबल पे जिसके लिए परेशान हुई थी। सनी हमें लेके नहीं जाता नान गोश्त, खाना है हमें, हमें मौदा की नान गोश्त बहुत पसंद है। ये देखो इसका खाना देख लो भई। तो ये खाना खाने के लिए ये जो सूट पहन के गई थी मलमल का 30,000 का सूट और वो इसकी अम्मा का सूट था, जो इसने अम्मी को गिफ्ट किया था। अपने किसी फंक्शन-वंक्शन पे अम्मी को गिफ्ट किया था कि अम्मी हमारी तरफ से ये गिफ्ट आप पहन लेना और वो अम्मी से ले लिया। चलो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, माँ-बेटी पहनती हैं और इसने अम्मी के और भी सूट लिए हुए हैं और अच्छी बात है चलो रीयूज़ करना और इतना 30,000 का सूट वन टाइम वियर के लिए तो होना भी नहीं चाहिए, इतना वेस्टेज। लेकिन मुझे लगता है इसने अपने लिए ही लिया होगा, इसने अम्मी को खुश करने के लिए अम्मी को पकड़ा दिया एक बार कि चलो अम्मी आप भी पहन लो और उसके बाद तो मैं ही पहनूँगी। अम्मी जी को देते हुए व्लॉग बना दिया, महान बन गई अम्मी जी ने 250 की एक्टिंग भी कर दी, शर्मा-शर्मा के, मुस्कुरा-मुस्कुरा के और उसमें ना नाज़ा जी ने सूट पहना है ना वो सालों-पी ने पहना होता थोड़े दिन पहले, अभी तो सालों-पी इसमें फिट नहीं हो पाएँगी लेकिन पहले वो पहनती थी। तो माताजी को सूट देने के बाद, पूरी एक्टिंग-शैक्टिंग करवाने के बाद माताजी से सूट ले लिया गया कि माताजी चलो अभी दे दो, अभी हम मौदा में दुल्हन बनेंगे और शादी भले ही किसी की हो चाहे ना हो लेकिन हम तो किसी में भी घुस जाएँगे, नान गोश्त खाएँगे और दुल्हन की तरह इतराएँगे। तो ये अब वो मौदा में सूट पहना है इसने। तो लास्ट में एक जस्ट स्क्रीनशॉट लगाना चाहती हूँ जो इसके अभी-अभी ब्लॉग पे आया है और इसने मतलब बेसिकली मैं सारे पढ़ूँगी नहीं। इसने ये कहा है कि स्क्रीनशॉट आई मीन कमेंट्स में जिसने भी लिखा है कमेंट कि भई सनी थोड़े दिन बाद ना तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है जैसे अंकल इब्राहिम की हुई है कि उन्हें फ़ोन तक नहीं दिया जाता। उन्हें अपने भाई-बहनों से फ़ोन पे बात करना भी अलाउड नहीं है, उनसे फ़ोन भी छीन लिया जाता है। तो भई तुम्हारी भी हालत यही होने वाली है थोड़े दिन बाद, बल्कि इनफैक्ट अभी ही तुम्हें अपने माँ-बाप से मिलने के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है। बहन का तुम अपनी नाम तक नहीं ले सकते अपने इनके ब्लॉग में। तो थोड़े दिन बाद तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है कि तुम्हें अपनी बहन से और माँ-बाप से बात भी नहीं करने दी जाएगी फ़ोन पे भी। तो बहुत जल्द सनी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है जैसा इब्राहिम अंकल के साथ हुआ। और इसपे इसके जो लास्ट ब्लॉग है ना उसपे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सालोपी कैसे बहू है, अपने सास-ससुर को रोता हुआ छोड़ के जा रही है, सनी को छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सास दादी कितना रो रही है, दादाजी कितना रो रहे हैं, हैदर को ले जा रही है। इस टाइप से बहुत कमेंट्स आए हैं। लेकिन जिस तरीके की इनका फैमिली बैकग्राउंड है ना, जिस तरीके के माहौल से ये आए हैं, जितनी गरीबी से उठ के आए हैं और जितने मतलब पूरा खानदान आज भी बेहद गरीब है। मतलब मोस्टली एक आध कोई ठीक-ठाक होगा इनके। आई थिंक इनके मामा में से एक मामा ही थोड़ा ठीक है। बच्चू मामा या कोई एक मामा ठीक है, जो अकबर अहमद ने भी कहा था। बाकी सभी बुरे हाल में हैं। जो नाज़ा खाला 1000 डेढ़ हज़ार के लिए रेलवे स्टेशन पे 3 जने आ सकते हैं, 1 बजे रात को अपनी बेटी को लेके भोपाल के रेलवे स्टेशन पे सिर्फ़ 5 मिनट ब्लॉग में आने के लिए या ब्लॉग का पार्ट बनने के लिए या सालों रुपए की चमचागिरी करने के लिए आने के लिए रेडी है, तो आप समझ सकते हो ना, कोई भी इंसान ऐसे भोपाल जैसे शहरों में जॉइंट फैमिली में मतलब कहाँ मतलब सोएगा ना इंसान घर में। बेटी को अगले दिन कॉलेज नहीं जाना होगा क्या? जो भी है मतलब ये तो बहुत ही घटिया वाली बात है ना कि चलो जी रेलवे स्टेशन चल रहे हैं, जबकि तुम 1 महीने बाद उनके घर जाने वाले हो क्योंकि इसने बोला है कि दिवाली पे हम आ रहे हैं। दिवाली 1 महीने बाद ही आएगी, 1 डेढ़ महीने बाद आ रही है। तो तुम 1 महीने का वेट नहीं कर सकते। इतना क्या सालों से प्यार उमड़ रहा था तुम्हारा कि तुम रेलवे स्टेशन भागे चले आ रहे हो। और आज से पहले तो तुम्हें इतना प्यार नहीं उमड़ता होगा कि तुम रेलवे स्टेशन हर बार ही जाते होंगे उनसे मिलने आधी-आधी रात को पूरा खानदान उठ के। तो ख़ैर, तो एक जिस माहौल से उठ के आए हैं ना, उस माहौल में ऐसा है कि इज़्ज़त की तो पड़ी ही नहीं है। पब्लिक कमेंट लिखेगी तो लिखती रहे, हमारा तो पैसा बन रहा है ना। तो उस मतलब माइंडसेट पे चलने वाले लोग हैं। तो पब्लिक कितना भी इन्हें कमेंट लिख दे, ये ना डरने वाले हैं, ये सिर्फ़ एक ही चीज़ से डरेंगे, जब इनका डाउनफॉल होगा ना व्यूज़ का, जब इनके पैसे आने बंद हो जाएँगे। तो चलिए जी देखते हैं कितने दिन और हमें झेलना पड़ेगा। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।